अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह से एलपीस को ट्रांसलेट करवाना है। अब इसमें सबसे पहले ना हमारे पास आपके साथ एक ना ड्राइव फोल्डर शेयर की जाएगी। तो आपने ना उसको ओपन करना। अब देखें इसमें डिफरेंट फाइल नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल नोट स्टार्टेड नंबर 1 2 इन प्रोग्रेस में डिफरेंट नेम्स के साथ फोल्डर्स आ रहे हैं। फिर 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। अब नॉट स्टार्टेड में वो वाली फाइल्स होती हैं कि जिसमें अभी जो एलपीस ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। और आपने क्या करना है कि उन फाइल्स में जाके जो वहाँ पे एलपीस पड़े हैं ना, वो फोल्डर 2 में ऐड कर देने हैं। अब जो फोल्डर 2 में ना इन प्रोग्रेस और साथ में ना आपका नेम लिखा होगा, तो आपने वो अपनी फाइल में ऐड करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन प्रोग्रेस सिस्टर अतिका लिखा है, यहाँ सिस्टर फरियाद, सिस्टर इकरा, तो मेरा नाम फरियाद, तो मैं सेकंड में डाल दूंगी, ठीक है। अब किस तरह करना होगा मैं बताती हूँ। अब ये नोट स्टार्टेड है ना, इस पे गए और यहाँ पे जैसे एक एलपी पड़ा है, यहाँ पे काफी एलपी पड़े होंगे, तो आपने क्या करना है, जो आपको पसंद होगा ना या जो आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज के बाद मूव, मूव के बाद इन प्रोग्रेस अपने वाले फोल्डर में ऐड कर देना, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये आपके फोल्डर में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, आपके ना इसकी ना कॉपी बना लेंगे। इसकी कॉपी बन गई। अब ये जो है ना, ये इंग्लिश फोल्डर है, और ये जो कॉपी है ना, इसमें आप जो ट्रांसलेट करेंगे वो आप इसमें डाल देंगे। हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है कि अब हम लोगों ने ना इन एलपीस को ट्रांसलेट करवाना है। अब ट्रांसलेट करवाने के लिए हम लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं। तो इसमें भी आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा, उसको आपने ओपन करना है। ये एलपी ट्रांसलेटर आ जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ से टेक्स्ट को पकड़ना है, कंट्रोल ए करके ना कॉपी कर दिया और इसमें ऐड कर दें। और फिर इसको, तो ये ना आपको इस तरह से ट्रांसलेट करके दे देगा। अब आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स को कॉपी करना है और इस फाइल में जाना है, यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा हुआ है ना, पहले कंट्रोल ए करके इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद जो हमने वहां से टेक्स्ट पकड़ा है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसकी ओरिएंटेशन खराब हो गई तो इसको यहाँ से जाके ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, अब हमारे पास ये है कि हमारे पास ना ट्रांसलेशन आ जाती है, जो हम लोगों ने चैट जीपीटी से लिया। लेकिन यहाँ पे ना अब रिव्यू करने की बारी है। अब रिव्यू में यह है कि आपने ना टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है और ना उसको इंग्लिश वाले के साथ भी कंपेयर करना है कि मतलब कि इसने सही ट्रांसलेट किया नहीं किया। फिर उसके बाद जहाँ आपको लगेगा कि जो लाइन बहुत ऑफ है या जो मीनिंग बहुत मतलब कि खराब है,
और मुश्किल वर्ड्स हैं और आप इसे बेहतर कर सकते हो, तो वहां पे आपने ना उसी तरह एडिटिंग कर देनी है। ठीक है। और अगर बिल्कुल ठीक ट्रांसलेटर में नहीं, मतलब कि कुछ पैराग्राफ्स में नहीं हो, तो फिर उसको वैसे ही रहने देना। लेकिन जहां जहां आपको लगेगा ना कि आपको जरूरत है चेंज करने की, वहां पे आपने फिर अपने हिसाब से उसको चेंज कर देना। फिर इसमें ये चीज है कि इसने हेडिंग वन डाल दी सबकी। इनको ना जो हेडिंग्स है ना, इनको पकड़ के ना हेडिंग थ्री में कर देना। डबल। तो ना इस तरह फॉर्मेटिंग के लिए ना आपके साथ एक फाइल शेयर करोगे, तो उसको जैसे जैसे उसमें फॉर्मेटिंग हुई हुई है ना, आपने वैसे ही करनी है। मतलब कि जहाँ जिस तरह हेडिंग्स को उसमें फॉर्मेट किया ना, आपने उसी पैटर्न को फॉलो कर लेना है। ठीक है। फिर क्या नाम है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, उस इसमें ये है कि जो आयात है ना कुरान पाक की, या हम लोग चैट जीपीटी से इसकी ट्रांसलेशन नहीं लेते हैं, या हम लोग कुरान.com से लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि कुरान.com पे जाना है और उसकी ट्रांसलेशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये है आया नंबर 102, और हाँ सूरा नंबर 8। तो आप कुरान.com पे गए, एट, और ये आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन को पकड़ के इसकी जगह ऐड कर देना। ठीक है। और ये ना रेफरेंसेस अच्छे से देख लेने हैं कि ये आया के आया नंबर 102 ही है, सूरा नंबर 8 ही है। ठीक है। तो इनका ना क्रॉस चेक कर लेने रेफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से। और ये कुरान पाक की जो ट्रांसलेट, इसी तरह बाकी सब भी जो ये कुरानी आया लिखे है, यहाँ पे भी हम लोग कुरान.com से ट्रांसलेशन लेंगे। और जो टेक्स्ट के अंदर भी अगर कोई आया होती है ना, जैसे सबक और तदब्बुर में भी कभी कभार होती है, और बाकी जगहों पे भी, तो वहां पे भी जो आया की ट्रांसलेशन है ना, वो कुरान.com से लेनी है। फिर इसके अलावा क्या करना है, जो अहदीस है ना, इसकी ट्रांसलेशन इस्लाम 360 से लेनी है। और वो वाली ट्रांसलेशन यहाँ ऐड करनी है, चैट जीपीटी की नहीं। और इनके भी ना जो हमारे पास है रेफरेंसेस, बहुत अच्छे तरीके से देख लेने हैं, अच्छे से रिव्यू कर लेना है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना, और इसमें एक और चीज भी करनी है कि जैसे कि ये इंग्लिश है ना, अब आप देख रहे हो कि ना कुछ जो टेक्स्ट है ना, जैसे कि ये वाला, ये इटैलिक्स में हुआ हुआ है। और कुछ वर्ड्स होंगे जो यहाँ पे ना बोल्ड होते हैं। ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे तो वैसे नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी ना इंग्लिश वाले के अंदर जो जो लाइन्स या जो जो फ्रेजेस इटैलिक्स में होंगे या बोल्ड होंगे ना, तो वो भी वहाँ यहाँ पे ना वो भी इसी तरह ही कर देने हैं। ठीक है। जो वहाँ पे इटैलिक्स है वो यहाँ पे भी इटैलिक कर देना है, जो वहाँ पे बोल्ड होगा वो यहाँ पे भी बोल्ड कर देना है। ठीक है। इसको करने के बाद, फॉर्मेटिंग करने के बाद, फॉर्मेटिंग में बस यही है कि ना ये जो हेडिंग है ना, इनको हेडिंग थ्री पे कर देना। ये इतने छोटे छोटे क्यों, क्या है? हाँ तो ना इनको ना हेडिंग थ्री पे कर देना। और ना ये इस फॉर्मेटिंग में ना जो आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी ना, उसकी फॉर्मेटिंग को आपने फॉलो करना। फिर इसके बाद जब आप ये कर लेंगे ना, फिर क्या आपने इसको ट्रांसलेट करवा लिया, आपने इसको अच्छे से रिव्यू कर लिया, जहाँ पे एडिटिंग होने वाली है वो आपने एडिट कर दिया, कुरानी अयाज को आपने कुरान.com से लिया, अहदीस को आपने इस्लाम 360 से लिया, इनके रेफरेंसेस को अच्छे से चेक कर लिया, और जहाँ पे इटैलिक करना है, जहाँ पे बोल्ड करना है, उसको इंग्लिश वाले एलपी के हिसाब से कर लिया, और देख लिया अच्छे से पढ़ा के मतलब कि सब कुछ ठीक है।
अब और यहाँ पे एक और काम भी करना है कि ना, ये जो इसकी हेडिंग है ना, इसको क्या नाम, इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। हाय। ये हमारे पास आ गया। इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ गए, और इसकी जगह ऐड कर दिया। क्या? तो ये रीनेम हो जाएगी फाइल। करने के बाद फिर क्या करना है कि ये आपने पकड़ना है, और इसको आपने दोबारा से मूव कर देना। मूव किस में करना है? थर्ड फोल्डर में, रेडी टू बी रिलीज ऑन टेस्टिंग में, ठीक है। इसको मूव कर दिया, और फिर जो जो इंग्लिश वाला होगा बेशक आप उसको डिलीट कर देना, क्योंकि फिर उसका काम नहीं है ना। तो यहाँ तक है। अब अगर अगर मैं समराइज करूँ, तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आप फोल्डर 1 पर जाते हो, ठीक है, नॉट स्टार्टेड पे। उसमें आप कोई भी फोल्डर होता है ना, उसको आप चूज करते हो, कोई भी गूगल डॉक, और उसको मूव करवाते हो फोल्डर 2 में, जो कि आपके नेम से बना। फिर उसकी आप कॉपी बनाते हो। कॉपी बनाने के बाद जो इंग्लिश टेक्स्ट होता है उसको आप ट्रांसलेटर पे जाके ट्रांसलेट करवाते हो। मतलब कि आइडियली तो ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट करके ट्रांसलेटर पे डालते हो, और फिर आप मतलब कि जैसे कि डे 1 तक कर लिया, उसको कहा ट्रांसलेट कर दो, वो ट्रांसलेट करा, उसको अपनी फाइल में पेस्ट कर दिया। फिर डे 2 पे जाकर फिर उसको फाइल में पेस्ट कर दिया। लेकिन इसमें ये होता है कि ट्रांसलेटर है ना, उसके ट्रायल्स होते हैं, फ्री ट्रायल है। तो 3 4 ट्रायल्स के बाद ना फिर आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है उसका, ठीक है। तो उतनी देर में ये हो सकता है कि आप जैसे कि आपने डे 1 किया, आप उतने में ना quran.com से और उसकी एडिटिंग अच्छे से कर लो, उसके बाद आप डे 2 पे जाओ, फिर उसके बाद डे 3 पे जाओ, फिर डे 4 पे जाओ। अब ये है कि या तो आप पूरा का पूरा एलपी एक साथ डाल दो एलपी ट्रांसलेटर पे, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालते हो ना, तो उससे आप थोड़ी बेहतर ट्रांसलेशन आती है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। फिर क्या होता है कि जब आप उसकी एडिटिंग कर लेते हो, उस पुरानी आयास को quran.com से लेते हो, अहादीस को आप लेते हो Islam 360 से, और जहाँ पे बोल्ड इटैलिक होना है वहाँ करते हो, जहाँ पे एडिटिंग होने वाली है वहाँ पे करते हो। आप एक दफ़ा फिर उसके बाद आप फॉर्मेटिंग करते हो, और आप फिर उस गूगल डॉक को अच्छे से रिव्यू करते हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद उसको रीनेम करने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि उसको थर्ड पे मूव करवा देते हैं, ठीक है। और बस ये काम है। तो फिर जब आप करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कि कोई मुश्किल आएगी ना, तो फिर आपने फौरन बताना है, और फिर आपको ना उस हिसाब से फौरन गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो यही है आज के लिए। इंशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, जज़ाकुमुल्लाहु कुल्ला खैरन।